नमस्कार। कांग्रेसी सत्ता के बिना रह नहीं सकते। इंदिरा गांधी से लेकर आजमगढ़ के भोला पांडे और बलिया के देवेंद्र पांडे तक सबने दिखाया है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था तब तक ही है जब तक कि वे सत्ता में हैं। सत्ता से हटे नहीं कि बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम हो जाता है, राजी नहीं तो गैर राजी, येन केन प्रकारेण सत्ता हत्याना। और मज़ा यह है कि वे अपनी मानसिकता को कभी छुपाते भी नहीं हैं। और उससे भी मज़ेदार यह है कि जनता आंखों देखी मक्खी निगलते हुए गाए बगाए इन्हें अपना नेता मान लेती है। मेरा दावा है कि श्रोताओं में से अधिकांश को ज्ञात भी नहीं होगा कि ये भोला पांडे और देवेंद्र पांडे कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे मैं इन्हें इंदिरा जी के समान कह रहा हूँ। कुछ को ज्ञात होगा भी तो वे अब तक भूल चुके होंगे। तो आइए अपनी याद ताज़ा करें। इतना तो सबको पता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा जी का चुनाव निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने कुर्सी बचाने की जुगत भिड़ाई और देश पर आपातकाल थोप दिया। किंतु 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को जनता ने उसके किए का दंड दिया और स्वयं इंदिरा जी चुनाव हार गईं और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। अब बारी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। उन्हें तो सत्ता की भूख थी, तो उन्होंने भी वही मार्ग अपनाया जो आज के नक्सली अपनाए हुए हैं, अर्थात सत्ता बैलेट से नहीं तो बुलेट से। यह कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है मित्रों, यह वह प्रामाणिक इतिहास है जिसे कोई नकार नहीं सकता और जो कांग्रेस के घिनौने देशद्रोही चाल चरित्र चेहरे को बेनकाब करता है। बात 20 दिसंबर 1978 की है। इंदिरा गांधी अपने जुल्मों के कारण सत्ता से बाहर हो गई थी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी। तब लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 410 को लखनऊ से उड़ने के चंद मिनटों बाद हाईजैक कर लिया गया। इस फ्लाइट में 130 के करीब यात्री थे। हाईजैक करने वाले थे इंडियन यूथ कांग्रेस के 2 सदस्य, एक आजमगढ़ का भोला पांडे और दूसरा बलिया का देवेंद्र पांडे। इन दोनों हथियारबंद हाईजैकर्स ने, जी हाँ, हथियारबंद हाईजैकर्स ने यात्रियों को रिहा करने के बदले में 3 मांग रखी। पहली मांग इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए, मतलब देश के कानून और संविधान पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। भरोसा था तो केवल अपनी गन पर। दूसरी मांग, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे आपराधिक मामले विड्रॉ किए जाएं। गनीमत है कि आज के दौर में कोई कांग्रेसी यह रास्ता नहीं अख्तियार कर रहा कि जमानत पर रिहा सोनिया अम्मा और राहुल भाई साहब और जीजा श्री वाड्रा सर के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लिए जाएं। यह शायद उन्हें डर है कि इस समय गांधीवादी नहीं 56 इंची सरकार है, उल्टे बांस बरेली को लग जाएंगे। और तीसरी मांग और भी बढ़िया थी और वह यह कि केंद्र की जनता सरकार अपना इस्तीफा दे दे। जनता के वोट गए चूल्हे भाड़े में, हमें तो हमारी सरकार चाहिए, इस्तीफा दो और इंदिरा जी को सरकार सौंपो। बाद में इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद सरेंडर कर दिया। और कांग्रेस की बेशर्मी देखिए कि उसने इस घटना की आलोचना भी करने की जहमत नहीं उठाई। पहले तो कांग्रेस ने इस घटना को सिर्फ एक मजाक समझकर भूल जाने को कहा, पर जब इससे बात नहीं बनी और चर्चाएं चलती रहीं तो संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस इससे भी एक कदम आगे चली गई। कांग्रेस के वसंत साठे और R वेंकट रमन जैसे वरिष्ठ सांसदों ने तो इस घटना की तुलना गांधी जी के नमक आंदोलन से कर डाली और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध करने के अधिकार से जोड़ दिया। तो आज अगर वे JNU वाले भारत तोड़ो गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। सत्ता से बाहर हुए नहीं कि अराजकता ही उनका मूल मंत्र हो जाता है। JNU क्या, वे तो चीन से भी पैसा लेते ही रहे हैं। देश के दोस्त या दुश्मन से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके लिए मुख्य है जो उन्हें सत्ता प्राप्ति में सहयोगी है, वह उनका मित्र, भला से वह देश का दुश्मन ही क्यों ना हो।
कांग्रेस ने इतने पर ही बस नहीं की, इस बेशरम पार्टी ने उस हाईजैकर को उत्तर प्रदेश से टिकट देकर विधायक बनवाया और उनका समर्थन करने वाले वेंकट रामन आगे जाके देश के राष्ट्रपति बने। भोला पांडे को कांग्रेस ने हाईजैकिंग के इस कारनामे को अंजाम देने के इनाम में 1991 से 2014 तक 5 बार सांसद का टिकट भी दिया, जिसे वो कभी जीत ना सके। वरना कौन जाने कब एक हथियारबंद हाईजैकर भारतीय संसद को ही हाईजैक करता दिखाई देता। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि किन किन लोगों को मालूम है ये घटना। क्या यह घटना कांग्रेस के वास्तविक चाल और चरित्र को उजागर नहीं करती? नमस्कार।